बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। मगर मुखिया जी मैं क्या करूं, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। मैंने पूरा 1 साल गुरु के साथ गुजारा, इनसे संगीत सीखा, इनकी अच्छी अच्छी बातों को गिरा में बांधा। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं इतनी जल्दी अपने गुरु का दिया और सबक कैसे भूल जाऊं? मैंने 10 साल की तलाश के बाद जिस महापुरुष को, गुरु को हासिल किया, इसका दर्स मैं नहीं भूल सकता। मैं झूठ नहीं बोलता। तुम मानो ना मानो, कोई माने ना माने, मगर मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। विजय के चुप होते ही मुखिया बोला, तुम्हारी बात में सच की खुशबू आ रही है। चल, मैं तुझे झूठा नहीं कहता, पर ये सच लगता भी नहीं। इसी कारण सब इसे झूठ ही जानते हैं, समझते हैं। मैं गुरु का स्थान देखता रहा, अपनी इन आंखों से मैंने देखता रहा उनको, और थोड़ी बहुत गुरु की सेवा भी करी। गुरु ने स्थान कभी नहीं छोड़ा, पूरा जीवन वहीं पर ही बिताया। मैं भी छोटा सा इनका सेवक रहा। जोगी दीनानाथ महान संगीतकार और महान पुरुष रहा। उनकी जिंदगी का मकसद ही मनुष्य की सेवा में था। मैं हर साल उनका दर्शन करने को उनके स्थान पर जाता था। यात्रा मित्रा करता और दर्शन गुरु के दोनों काम हो जाते थे। मैं उनका गाना भी सुना है। वो सिर्फ स्थान पर ही गाते थे, मानो गाना ही उनकी पूजा थी। गाना क्या था? जमीन, आसमान, पंखी, पखवार अपना रास्ता छोड़ के चारों ओर जमा हो जाते, पूरा जग गाते। ऐसा लगता था कि पूरा जग गा रहा है। मनुष्य को वो शांति मिलती कि क्या बताऊं। वो आज भी ऐसा ही गाते हैं। इनकी कला आज भी जिंदा है, अमर है। वो कहते हैं कलाकार की कला जिंदा हो तो कलाकार भी जिंदा होता है। तुम कहते हो कि वो मर गए, मैं कहता हूँ वो जिंदा है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। मुझे उनका मनपसंद राग सुनाओ। उनके स्थान पर पानी के किनारे कुटिया के दो दरवाजे पर जो लाल चबूतरा रहा, इसके इनके ऊपर चटाई पर गुरु बैठे गा रहे थे। सितार तबला की जोड़ी खुद ही संगत कर रही थी। घुंघरू आप ही आप बज रहे थे। तो गुरु का चीला है। तू बोल, गुरु का मनपसंद राग क्या है? हाँ, मैं जानता हूँ, गुरु की हर बात जानता हूँ, विजय ने जवाब दिया। तो फिर सुना दे वही राग, मुखिया ने सवाल किया। हाँ, सुना दूंगा, अगर सुना देगा तो बिल्कुल सच्चा, मुखिया ने जवाब दिया। मेरी एक शर्त है। तेरी क्या शर्त है? तू मुझे गुरु के स्थान पहुंचा दोगे? ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। गुरु का स्थान मित्रा के पास है। मित्रा के पास? विजय बेहद हैरत से बोला। हाँ, मित्रा के पास ही है। अरे मुखिया जी, यहीं करीब ही होगा। ये भला बाईपुर स्टेशन से पैदल मित्रा किस तरह जा सकते हैं? मास्टर हैरत से बोला। मैं खुद हैरान हूँ, विजय ने कहा। कब सुनाओगे गुरु का राग? मुखिया बोला। ठीक है, आज रात बावली में गाना होगा। तुम लोग रोटी पानी खा लो, अभी आराम करो। विजय मियाँ, मैं सरकारी नौकर, बस आज रात ही रुक सकता हूँ। कल सुबह वापस जाना जरूरी है। बगैर छुट्टी के आया हूँ। कोई गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूँगा? मेरा रिटायरमेंट का वक्त है। बुढ़ापे में मिट्टी खराब हो जाएगी। बाएपुर का उजाड़ वीरान रेलवे स्टेशन है और एक ट्रेन गुजर रही है और एक अधेड़ उम्र शख्स हरी झंडी लिए ऑफिस के सामने खड़ा है। अचानक एक बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ और कहा, अरे भाई, तुम कौन हो और ये हरी झंडी लिए क्यों खड़े हो? गाड़ी गुजर गई और वो अधेड़ उम्र आदमी आगे बढ़कर कहने लगा, मैं स्टेशन मास्टर हूँ मियाँ। अरे बाएपुर रेलवे स्टेशन का तो मैं स्टेशन मास्टर हूँ, बड़े मियाँ ने जवाब दिया। 1 साल से तो मैं यहाँ हूँ, इससे पहले आप होंगे। अरे मियाँ, क्या बात करते हो? कल ही तो गया हूँ और तुम कहते हो कि 1 साल से यहाँ तुम स्टेशन मास्टर हो। ये कैसे हो सकता है? अच्छा ठहरो, अभी बताता हूँ। ईदू को बुलाता हूँ, वो खुद ही तुम्हें बताएगा। फिर इसने ईदू को आवाज दी। क्या बात है बड़े बाबू? और फिर बड़े मियाँ पर नजर पड़ते ही ईदू हैरत से बोला, अरे बड़े बाबू, तुम? और 1 साल बाद? तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे कल ही तो गया हूँ, सिर्फ 1 रात ही तो रुका हूँ। बिल्कुल ही सठिया गए हो बड़े बाबू। पूरा 1 साल बाद पलटे हो और कहते हो कल गया था। ये क्या गड़बड़ हो रही है? मेरी बात का यकीन करो भाई। बड़े मियाँ रूहान से होकर बोले। क्या यकीन करें बड़े बाबू? तुम्हारी तलाश में पूरी सरकार पुलिस लग गई।
मैं खुद बाएं पुर और इधर उधर खोजता रहा। गांव वाले बताते कि बावली में गए थे, मुखिया जी, जिम्मेदार और कई और विजय का गाना सुनने गए थे, पर किसी का पता न चला। न बावली मिली और ना ही कोई आदमी। वो मेहमान शायद जादूगर होगा, सबको ले डूबा। क्या कह रहे हो ईदू, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सब ने सिर्फ एक रात बावली में गाना सुना। सुबह सवेरे मुखिया जी के साथ गुरु के स्थान चला गया। गांव वाले गांव चले गए और मैं वापस चला आया, सिर्फ एक रात के बाद। वो हैरत से बोला, बात पल्ले नहीं पड़ी, अब तुम करोगे क्या करोगे? ईदू ने पूछा। मैं क्या बताऊं, मैंने विजय की बात का यकीन नहीं किया था और तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। कोई मेरी सच्चाई कैसे मानेगा? पुराने मास्टर ने उदासी से कहा। मेरी मानो तो हेडक्वार्टर चले जाओ, शायद वो मान ही जाए और सर्विस का कुछ मिल जाए। ईदू ने कहा, जिंदगी के आखिरी वक्त में ये दिन भी देखना थे, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। लगता तो ऐसा ही है बड़े बाबू, पूरे साल तलाश मची है, अब तो सब ये ख्याल कर लिए कि सब मर खप गए। ईदू ने अफसोस ज़दा लहजे में कहा। आखिरी वक्त में रिकॉर्ड ख़राब हुआ, इंक्वायरी होगी मगर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए कि मैंने भी विजय का यकीन नहीं किया था। कहानी सुनने का शुक्रिया। कहानी कैसी लगी ये बता दीजिएगा कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, और कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।